कि आपके पास कौन सा अधिकार है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास कौन सा अधिकार था? पुत्र का अधिकार था। आपके पास कौन सा अधिकार है? और दूसरा जो है कि आपके विषय में गवाही कौन देता है। हालेलुया। कितने जन परमेश्वर के गवाह खड़े हैं यहाँ पर, जो प्रभु के गवाह हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है। आप सब गवाहों, ना कुछ हुआ आपके जीवन में। हालेलुया। तो क्या आपकी गवाही, सवाल ये, हम तो परमेश्वर की गवाही देते हैं। कितने जने जो परमेश्वर की गवाही देते हैं? सीखने वाली बात आज आपको ये है, क्या परमेश्वर आपकी गवाही देता है? हेलो, क्या परमेश्वर आपकी गवाही देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं खुश हूं? हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है या मेरी बेटी है, ये मैं इससे खुश हूं। आज आप अधिकार के बारे में फिर से सीखेंगे। यीशु मसीह के पास पुत्र का अधिकार था। हालेलुया। समझाने के लिए आपको बता दूं एक बार, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों क्या है? एक है। हालेलुया। तो यीशु मसीह पिता किसको कहते हैं? मैंने लास्ट टाइम बताया था, यीशु मसीह पिता किसको पुकारते हैं? हेलो, यीशु मसीह पिता किसको पुकारते हैं? सिंहासन को। हालेलुया। वो जो सिंहासन है, जब वो चेयर है जो स्वर्ग में, वहां पुकारते हैं। वहां से उठकर वो हमारे बीच में आ गए पुत्र का अधिकार लेकर। हालेलुया। अभी वापस जाने वक्त कहते हैं, अभी मैं जाता हूं और आपके लिए क्या भेजूंगा? सहायक भेजूंगा। वो आत्मा आपको दिया गया है। हालेलुया। उसी के द्वारा तुम चलते हो, उसी के द्वारा तुम बचाए जाते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है ना कि हम पाप में फंसते चले जाते हैं, लेकिन फट से परमेश्वर का आत्मा हमको वहां से निकाल देता है। हम गलती करते हैं, हमको रियलाइज होता है। जो हमको रियलाइज करवाता है वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम 5:19, यूहन्ना 5:19। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, या आप दास हो या उसके बेटे और बेटियां हो, नौकर हो या बेटे बेटियां हो, जो पुत्र है। हालेलुया। आज आपने ये देखना है कि मेरे पास अगर पुत्र और पुत्री का अधिकार है, तो क्या तुम्हारे जीवन में कुछ काम हो रहा है? क्या परमेश्वर तुम्हारे विषय में गवाही दे रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, मैं इससे खुश हूं? हालेलुया। जोर से हालेलुया। ये तुसी चुप हो गए थे, हवा भी चुप हो जानी। हालेलुया। खुशी से बोलो हालेलुया। ऐसे थोड़ा सा खुशी से हालेलुया। हाँ जी। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। हम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ ना हो तो। हालेलुया। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा विरोधी कौन है? जो हमारे साथ नहीं खड़ा। हालेलुया। जो हमारे पक्ष में है, जो हमारे साथ खड़ा है, वो हमारा विरोधी नहीं है। हालेलुया। ये हमने देखना है कि हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है, पुत्र का अधिकार दिया, वारिस का अधिकार दिया है। तुम सब बरकतों के हिस्सेदार हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अब ये तुमने पहचान करना कि ये मेरा अधिकार है, मैं इसे ले सकता हूं, मैं इस बरकत को ले सकता हूं। ये जो काम मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, मेरे पास अधिकार है। मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, उसकी बेटी हूं, मैं उससे कहूंगा मेरा बाप मुझे देगा। लेकिन अगर हम उसको बाप मानते हैं तो हालेलुया। बाइबल बताती है, एक नौकर दो मालिकों की सेवा, एक नौकर दो मालिकों की सेवा, दो बेड़ियों में पांव रखने वाला डूब जाता है। हालेलुया। दो बेड़ियों में पांव रखने वाला डूब जाता है। एक नौकर दो मालिकों की सेवा, एक म्यान में दो तलवारें, एक नल का दो तरह का पानी नहीं दे सकता। हालेलुया।
अगर तुम इन बातों को मानते हो तो तुम परमेश्वर के प्रिय पुत्र हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर के बेटियां और बेटे हो। तुम परमेश्वर से जो मांगोगे तुमको दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज तुम्हें अपने अधिकार की पहचान करने की जरूरत है कि तुम परमेश्वर के क्या लगते हो, तुम्हारा परमेश्वर से क्या रिश्ता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे देखेंगे। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीत रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंबा करो। हालेलुया। इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा ताकि तुम क्या करो, अचंबा करो। हैरानी करने वाले काम तुम्हारे बीच में किए जाएंगे। हालेलुया। दुनिया को हैरान करने वाले काम जो है वो तुम्हारे बीच में किए जाएंगे ताकि तुम ये जान लो कि सचमुच परमेश्वर जो है वो जीवित है। हालेलुया। और वो कहां काम कर रहा है, कहां काम कर रहा है, वो किसके साथ है, वो अपनी हजूरी को बताएगा कि मैं किसके साथ हूं। हम जरा गौर करेंगे लूका लास्ट अध्याय में, शायद 23-24 बाद में पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे तो हम यीशु की पहचान करें। हमको अधिकार मिल चुका है, तुम यीशु के बेटे और बेटियां हो, लेकिन तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें कहां पुकार रहा है। हालेलुया। इस पर यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं है। कितने विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं प्रभु का खड़ा किया हूं। हालेलुया। अपनी मर्जी से नहीं आया कि मेरा काम नहीं चल रहा जी, गर्मी हो गई है तो क्या करूं, मेरे से मजदूरी नहीं होती तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सेवक ही बन जाऊं जी। हाँ, एक खुदा का बंदा मेरे पास आया तो जब वो आया मुझे प्रभु ने उसके आने से पहले बोल दिया कि ये फ्रॉड है। हालेलुया। तो मेरी उससे कुछ बात हुई, मैंने बोला पास्टर जी कैसे और बताओ। कहते जी ठीक है, चल जाता है, खाने के लिए भी मिल जाता है, जेब में भी आ जाता है, सब कुछ ठीक है जी, अच्छा चल रहा है। ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। हालेलुया। और कहता है एक बात बताई उसने कि मेरी पत्नी रूठ कर चली गई है और वापस नहीं आ रही। मुझे प्रभु ने कहा वो रूठ कर नहीं गई, इसने खुद भगाई है। मैंने कहा जी बात करिए उनसे, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं खुद बात करता हूं, वो आपके घर में आ जाएगी। कहता मैं लेके नहीं आना चाहता। तुमने बोला तू गलत है। हालेलुया। तू एक खुदा का सेवक नहीं है, तुम्हें अपने पेट के लिए है। तेरे को ये लगता है कि अभी मजदूरी करनी इन दोनों में मुश्किल काम है। हाँ, खेतों में काम करना, घरों में काम करना, पशुओं में काम करना, किसी फैक्ट्री में काम करना, ये मुश्किल लगता है। हालेलुया। और ये सेवा जो करनी है ये बहुत सिंपल है जी। बाइबल लो, 200-250 रुपए की, 100 रुपए का बैग लो साथ में और निकल पड़ोगे हम सेवा के लिए। हालेलुया। सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि क्या तुम परमेश्वर के पुत्र हो या नहीं हो, क्या परमेश्वर तुम्हारे विषय में गवाही देता है या नहीं देता है। यीशु मसीह कहते हैं हो, वो हो सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। कल जब हम फास्टिंग प्रेयर में हम बैठे थे, दुआ कर रहे थे, तो बाहर बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा, आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। हालेलुया। कल गर्म हवा चल रही थी। तो मैं जब 5, 5:15 उठकर हम जब बाहर आए तो मैंने देखा कि बहुत गर्मी है, तो कल का क्या होगा। हालेलुया। कल क्या होगा। तो ये बच्चे कुछ बैठे थे, मैंने कहा घबराओ मत, उधर देखो। मैंने कहा बादल आ रहा है। हालेलुया। आज ही ठंडा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करता है। मैं फिर से कहता हूं ये आपकी गलती है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ डबल है, मैं कंफर्टेबल हूं यहाँ, ये भी आपकी गलती है, आप झेलोगे। हालेलुया। तुम परमेश्वर से जो मांगोगे तुमको दिया जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं, सबसे पहले तुमको उसके बेटे और बेटियां बनना है, और वो खुद तुम्हारी गवाही देगा कि ये मेरा बेटा है। हालेलुया। जो चर्च में संगति करता है वो संगति में आएगा, उसको यहां ये मैंने आपको पहले भी बताया, मैं किसी का कोई मुझे स्पिरिचुअल फादर या पापा जी कह के नहीं बुलाएगा, लेकिन जो जहां पर एक कुर्सी है आपने उसको बाप मानना है। यहां से जो कमांड निकलती है उसको आपने फॉलो करना है। जितने कमांड को फॉलो करेंगे वो बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहते हैं, इससे पहले आप देख लो, अगर यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को पुत्र बना लिया और वहां जहां से वो उठकर आया, जिस सिंहासन से उठकर आया, अगर वो उसको बाप कह रहा है, वहां से जो कमांडमेंट निकल रही है, अगर वो उसकी आज्ञा मानकर चल रहा है, तो हमको भी चलना होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। फिर से पढ़ देते क्या लिखा हुआ, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। तुम में से कितने हैं जो अपनी इच्छा चाहते हैं, या यहां से इच्छा जो निकलती है, मेरी इच्छा को मानोगे या अपनी को मानोगे? हालेलुया। सोना नहीं जी, सोना नहीं, इधर देखे सब, मैं नाम लेके खड़ा कर दूंगा बहुत। हालेलुया। नहीं तो कल दिन होली जे मैं डोल दबे का जाओ, फोकस कर दे, सोना नहीं है, घर में जाके सोवो। हालेलुया। जो से हालेलुया। हाँ, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यदि मैं अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। हर एक जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूं, एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूं कि मेरी गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया, उसने सच्चाई की गवाही दी है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। अगर तुम उद्धार चाहते हो तो तुम्हें यीशु मसीह की गवाही देनी होगी। तुम कैसे गवाही दोगे? मान लो कि तुम गवाही देना चाहते हो जी पे यीशु मसीह ये काम करता है, वो काम करता है, मुर्दे जिंदे करता है, लंगड़े चलाता है, रोगियों को चंगा करता है, जिसको बच्चे की आशीष नहीं है उसको देता है। तुम कैसे किसी को गवाही दोगे? अगर तुम अपने जीवन से टेस्टिमनी नहीं दोगे तो कोई तुम्हारा कभी भी विश्वास नहीं करेगा, तुम कितना भी चाहे बोलते रहो। तो अपनी गवाही तुम खुद नहीं दोगे, तुम्हारा बाप देगा बीच में। हालेलुया। कौन देगा जी? आपका बाप देगा। वो यीशु मसीह, वो खुद हमारी गवाही देगा कि मैं अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ खड़ा हूं और मैं इससे प्रेम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अभी हमने ये देखना है कि हमारे विरोध में कौन है। कि हमने अधिकार ले लिया, परमेश्वर ने हमको बेटे और बेटियां कहकर पुकारा है। तुम वारिस हो, तुम चुने गए हो। हालेलुया। पढ़ेंगे जरा, हागे की किताब खोलेंगे जरा, बुक ऑफ हागे, पंजाबी छाजाई होएगा। खोले हागे तो का 23। खोलो जी जल्दी से, खोल के रखो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे की किताब खोलेंगे, मिल गया तो दो का 23 पढ़ेंगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उस दिन ही शालतियेल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। मैं तुझे लेकर कैसे रखूंगा? परमेश्वर कह रहे हैं अंगूठी के समान रखूंगा। हालेलुया। कैसे रखूंगा तुमको? अंगूठी के समान रखूंगा। कहता है मैंने तुम्हें चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। ये परमेश्वर का प्रेम है। उसके जो बेटियां और बेटे हैं, परमेश्वर ने उनको चुन लिया है कि वो अपने कामों में उनको इस्तेमाल करें। हालेलुया। अभी देखो लेंगे लूका 9 का 49। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालते देखा और हमने उससे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में साथ तुम्हारे बीच में रहकर खा पी कर बीच में अगर वो तुम्हारी बुराई करता है, इसका मतलब कि वो तुम्हारे साथ नहीं है। हालेलुया। हमको पुत्र का अधिकार दिया गया है, हम अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। और परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी गवाही खुद नहीं देता, क्योंकि मेरी अगर मैं खुद देता हूं अपनी गवाही तो वो सच्ची नहीं है। अगर मैं खुद अपने बारे में बताता हूं कि ये मेरे जीवन, सिर्फ मेरे जीवन में ये काम किया, वो काम किया, हाँ,
तो मेरी कोई दूसरा गवाही नहीं दे रहा। वो बरकत जो मैं दिखा रहा हूं, जो गवाही के रूप में मैं बता रहा हूं, लेकिन वो मेरे जीवन में नहीं है, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे ही परमेश्वर खुद आकर आपके साथ खड़ा होकर गवाही देता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इसके साथ खड़ा हूं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अभी देखेंगे हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां भी हैं। मान लिया हमने, हम गवाही भी दे रहे हैं। क्या परमेश्वर हमारी गवाही दे रहा है? और परमेश्वर हमारी गवाही क्यों नहीं दे रहा? परमेश्वर का गवाही ना देने का मतलब है कि हमारे काम रुके हुए हैं। हम जो परमेश्वर से मांग रहे हैं हमको नहीं मिल रहा, तो परमेश्वर आपके विषय में नहीं कह रहा कोई मैं इसके साथ नहीं हूं। वो इधर उधर घूमता है, सब जगह घूमकर फिर आता है, फिर परमेश्वर उसका यहां काम करता है। इसका मतलब मेरा पिता मुझसे खुश है। संत पौलुस कहते कि मैं रोज अपने आप को मारता पीटता और अपने शरीर को वश में लेके आता हूं। रोज कन्फेस करता है, रोज अपने जीवन से गलती निकालता है। कुछ लोग रोज अपने अंदर एक नई गलती डालते हैं, रोज एक नए के खिलाफ बोलकर अपने अंदर एक पाप लेके आते हैं, रोज एक नए की बुराई कर अपने अंदर एक पाप लेके आते हैं। परमेश्वर उसके विषय में कभी भी गवाही नहीं देता। हालेलुया। यिर्मयाह 5:25 खोलेंगे। क्यों रुक रहे हैं हमारे काम? क्यों परमेश्वर का काम रुकने का मतलब क्या कि परमेश्वर हमारे विषय में गवाही, बोलो जी, बोलते जाओ, परमेश्वर हमारे विषय में गवाही नहीं देता। हालेलुया। बोलो जी, यिर्मयाह 5। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण वे रुक गए। हालेलुया। कैसे रुक गए? तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर तुम्हारे विषय में गवाही नहीं देता कि मैं इस भाई के साथ हूं या नहीं हूं, मैं इस बेटे के बेटी के साथ हूं या नहीं हूं, मैं इस खुदा के बंदे के साथ, ये मेरा चुना हुआ है या नहीं है। परमेश्वर खुद गवाही देता है। लेकिन अगर अधर्म के काम हो गए, क्यों काम, हमारे काम क्यों रुके हैं? क्यों परमेश्वर हमारे विषय में गवाही नहीं देता? इसलिए, परंतु हमारे अधर्म के कामों ही के कारण वह रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। इसलिए नहीं हमारी भलाई होती, हमारे अंदर कमियां होती हैं। हालेलुया। बहुत से लोग हैं माइंड कर लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। हे जी, पास्टर ने हमारे लिए नेगेटिव प्रोफेसी कर दी, हमको बोल दिया तेरा नुकसान हो जाएगा, हमको बोल दिया तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कुछ मांग रहा है परमेश्वर से, बरकत को मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं ऐसे नहीं दूंगा। परमेश्वर मुझे क्लियर कर रहा है, इसको बोल दे तेरे जीवन में काम नहीं होगा। हालेलुया। आप समझिए कितने परमेश्वर के बेटियां बेटे यहां बैठे हुए हैं, वहां आएंगे फिर वापस हम आ जाओ वहां पे। यहां क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं परमेश्वर का भेजा हूं, उसका बेटा हूं? तो 22 वचन पढ़ लीजिए जल्दी से, 5:22 पढ़ो जल्दी से। यूहन्ना 5:22 पिता किसी का न्याय नहीं करता। पिता किसी का न्याय नहीं करता। किसको अधिकार दे दिया उसने? तुमको अधिकार दिया हुआ, अगर तुम उसके बेटियां बेटे हो जी। परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। किसको दे दिया? पुत्र को सौंप दिया। अगर तुम उसके बेटे बेटियां बन जाओगे तो तुमको भी परमेश्वर अधिकार दे देगा कि जाओ तुम न्याय करो जाकर। जी हाँ, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। हाँ, अभी तुमको क्या करना है? फिर से ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है ये वचन। जैसे तुम पिता का आदर करते हो वैसे ही तुम्हें पुत्र का भी आदर करना होगा। ये नहीं कि हम यीशु को मानते हैं लेकिन यीशु के भेजे हुए को। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह आगे आगे कहते कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूं। हालेलुया। जिसने भेजा है मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूं। और लोग किसको ग्रहण कर रहे हैं? यीशु मसीह को। हाँ, आगे पढ़ो। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हालेलुया। मसानिया वालों सुन लो जरा, एक बात सुन लो। हो सकता है आपको गुस्सा लगे, लगता है अगर गुस्सा करोगे
कभी भी बरकत नहीं ले पाओगे। ये लिख कर रख लो अपने पास। अगर तुम एक नबी को नबी ग्रहण करते हो तो तुम नबी का मसा पाओगे। हालेलुया। अगर एक नॉर्मल पास्टर समझकर उसको ग्रहण करोगे तो सिर्फ नॉर्मल मैं आपको वचन सुना सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये आपकी मर्जी है, आपने वचन के द्वारा अपना जीवन बदलना है तो आप परमेश्वर से खुद ले सकते हैं। अगर तुम एक नबी ग्रहण करते हो कि जो कुछ यहां से बोला गया वो पूरा होगा, तो आज ही तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कहता जो मेरे भेजने वाले पर, जिसको मैंने भेजा है, अगर तुम उसको उस पर विश्वास नहीं करते तो अनंत जीवन तुम्हारा हिस्सा नहीं है। हालेलुया। याद मैंने कहा कि यहां जो इस गांव वाले हैं, इनका भूत नहीं निकालूंगा। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं कहा, ये मुझे प्रभु ने कहा। तू निकालेगा भी नहीं निकलेगा। ये वो भूत है जो हमारे घुटनों में, हमारे सर में, हमारी बॉडी में, हमारे परिवार में एंटर करके बैठा है। वो तुम्हारा कोई भी काम नहीं करने देगा। तो फिर से अगर तुमको डाउट है तो ये पढ़ लो यिर्मयाह 5 का 25 से 23। हालेलुया। तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारे काम रुके हुए हैं। हालेलुया। वो तो को लगता है कि यहां काम नहीं हो रहा जी। नासरत में यीशु मसीह ने कितने काम किए? क्या यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं था? क्या यीशु मसीह के अंदर सामर्थ नहीं थी? लेकिन यीशु मसीह नासरत में काम क्यों नहीं कर पाया? कितने काम किए वहां पर? हाँ बताओ जी, सब पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो जी? कितने काम किए यीशु मसीह ने नासरत में? बोलो जी ऊंची आवाज से। थोड़े काम किए। क्यों थोड़े काम किए? वो थोड़े किन लोगों के हुए होंगे? नहीं, थोड़े थोड़े काम जो हुए, किन लोगों के काम हुए? जो खुदा के बंदे की, जो यीशु को उसका बेटा मानते थे, वो ये मानते थे कि ये परमेश्वर की ओर से आया है, इसके द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। जो लोग वहां नासरत में विश्वास करते थे, उनके जीवन में काम हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो जो नहीं मानते थे, ज्यादातर लोग वहां नहीं मानते थे, इसलिए वो सब के सब पीछे। हालेलुया। एक एक परिवार में एक एक काम परमेश्वर ने करके दिया, हाँ या ना? एक एक घर में, एक एक परिवार में एक एक काम करके दिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के घर को, उस संगति को, उस मस्से को तुच्छ जाना और वहां से इधर उधर हो गए। हालेलुया। और ऐसे नॉर्मल सा जान लिया और वहां परमेश्वर ने उनके कामों को रोक दिया। कैसे रोक दिया? अधर्म के कामों के कारण, तुम्हारे पाप के कारण, कहते तुम्हारी विरोधता के कारण, तुम्हारा ग्रहण ना करने की वजह से तुम्हारे काम रुक गए। हालेलुया। सिर्फ आपके नहीं, यहां के नहीं, बाहर के भी जितनों ने ग्रहण किया उतनों ने मसा पाया, सामर्थ पाई और बड़े हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। पिछले संडे ना, हम नाम नहीं लेंगे, हम अपने आप को बदलते। हम हमारे इधर देखो कितनी परमेश्वर ने सहनशीलता डाली है। पिछले संडे जब हम फ्रूट मीटिंग करने के लिए, ऑयल मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, हम अपने कानों से सुन रहे हैं कि इनके अंदर कोड है। हमको ये सुनने को मिल रहा है कि इनके अंदर कोड है। अगर तुम नबी ग्रहण करोगे तो नबी का मसा पाओगे। जो कुछ तुम हमारे लिए सोचोगे तुमको वही मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा बोलने दे। इन्होंने सेब की जगह कोड़ ले लेना है, तेल की जगह इन्होंने श्राप ले लेना। यहां से आप क्या सोच रहे हो जी? आज मैंने तेल लगाया, मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। तो तुम चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर तुमने ये कह लिया कि इस बंदे के अंदर कोड़ है तो पीछे हट जाओ, ये दरवाजे खुले हैं, बाहर चले जाओ। कम से कम तुम उस श्राप से बच जाओगे। परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा, तुमको माफ कर देगा अगर तुम अपने आप को सरेंडर कर रहे हो तो। हालेलुया। यही एक कारण है कि एक का काम हो रहा है लेकिन दूसरे का काम नहीं हो रहा है। फिर से पढ़ दो जरा, यिर्मयाह 5 का पढ़ दो जी, 5 का 25। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण, अधर्म के कामों के कारण, अधर्म के काम ये है कि हमने विरोधता करनी है, हमने बुराई करनी है, साथ देखकर दूसरों को उखाड़ना है, खुद उखाड़ना है। हालेलुया। मेरा फोन कहाँ है? आज मैं एक बात सुनाने वाला था। बहुत से लोगों से मैंने मुंह से सुना, मुझे कुछ बहन भाई बताते हैं, भाई एक बार तू यहाँ खामड़ा चर्च जाके चल मेरे साथ, वहां बहुत मजा आता है। मैं आपको मजा सुनाता हूँ। मेरा फोन लेके, मैंने खुद परमेश्वर के दास के मुंह से सुना है। कहता कुछ लोग मजे लेने जाते हैं,
वहां गए उस मीटिंग में भी हाथ रखवा लिया, उधर गए वहां से भी हाथ रखवा लिया। हालेलुया। ये पुत्र का अधिकार है। कितने विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र और वो मेरे साथ खड़ा है? बस थोड़ी जान दो, ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। जो नहीं मानते वो आज भी खाली, आने वाले 10 सालों में भी वो खाली रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। इस नगर का हो, घर का हो, रिश्तेदारों, मेरा कोई भी वो हमेशा खाली रहेगा अगर वो ग्रहण नहीं करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आप बोलोगे ये प्रयास कर देंगे, नो नो नो, ये नहीं, ये मैं आपसे प्रेम करता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप किसी सिचुएशन में फंस जाएं। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि आप किसी संकट में पड़ जाएं। परमेश्वर का आत्मा ये कहता है। एक आज आपको मैं एक स्वप्न भी बताऊंगा। आज परमेश्वर ने मेरे से बात की है। हालेलुया। जो से हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे बात की कि दूसरा तेरे लिए पहाड़ां नू हटोना जानदा, मुसाली बनाया जिन्हें पानिया चुरा, वो मेरे लिए पहाड़ां नू हटोना जानदा। असीं ओदी टाणी अते यसू साडी वेल, असीं ओदी टाणी अते यसू साडी वेल, फिर किवें कट जाओ कुप्पी विचों ते, फिर किवें कट जाओ कितने जने जो डालियां उसकी। हालेलुया। कितने जने उसकी डालियां। हालेलुया। बोलो मुझ में से शाखाएं निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। बोलो जी, अपने ऊपर हाथ रख के बोलो, मुझ में से शाखाएं निकलेंगी, मुझ में से डालियां निकलेंगी। मैं फलूंगा यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु मसीह के नाम को फैलाऊंगा और खुद फलूंगा यीशु मसीह के नाम से। असीं ओदी टाणी अते यसू साडी वेल, असीं ओदी टाणी अते यसू साडी वेल, फिर किवें कट जाऊं कुप्पी विचों ते, असीं ओदी टाणी अते यसू साडी वेल, असीं ओदी टाणी अते यसू साडी वेल, फिर किवें कट जाऊं कुप्पी विचों ते, फिर किवें कट जाऊं कुप्पी विचों ते, हरी देंदा है याकूब दा खुदा, हरी कसम देंदा है याकूब दा खुदा।
मुझे नहीं लगता कि तुम विश्वास करते हो। तुमने इतनी बड़ी गवाही सुन ली है, मैं चाहता हूं तुम सब उठ लो यीशु मसीह के नाम से। हेलो, ध्यान कर लो जी। वो एक बहन की ट्यूबें बंद थी, उसको खुदा ने दे दिया। एक और है यहाँ बीच में है। कितने विश्वास करते हैं प्रभु इसके जीवन में काम करेगा? हाँ तो उछलो तुम यीशु के नाम से। पहली गवाही के लिए तुम उसको धन्यवाद दो। पहली गवाही के लिए तुम उसका थैंक्स करो उछलकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज तुमको झूमना चाहिए। पानी चढ़ाया जितने पानिया चोरा तेरे लिए पहाड़ा यो हटाया। पानी बढ़ाया जितने पानिया चोरा तेरे लिए पहाड़ा यो हटाया। आई लिया घूम तेरा ना चके, आई लिया घूम तेरा ना चके। ये मेरा रब मेनू खंबा है रखे, ये मेरा रब मेनू खंबा है रखे। मारी के यहोवा मेरी नाम ते मारे, मारी के यहोवा मेरी नाम ते मारे। मेरी मसीहा वाली जान मारदा, खुदाई कराया इने पानी चोरा मेरे पहाड़ा तू हमारा जानदा। खुदाई कराया इने पहाड़ा तू मेरे पहाड़ा जीवन में बदलना हमारी खुशी समझना है। पानी चोरा मेरे पहाड़ा तू तुम्हारे लिए कराता भगा यीशु मसीह के समझ लो। यीशु सटी वे असली जानी है यीशु सटी वे, असली जानी है यीशु सटी वे, असली जानी है यीशु सटी वे। रखंदन ला बाबा 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 करवा खंदनी छिबे बिली खिंदनी हमारा खोसे थे देखे दे हमारा खासा थला रखा। हालेलुया। घोषणा करो अपनी लाइफ में, तुम्हारे मन टूटेंगे, तुम अपने आप को समर्पित करोगे, तुम्हारे जादू जो यीशु मसीह के नाम से कमान करो। हर एक रोग को तुम्हारे अंदर है सुपर कर डालो आज। वो ऐ रोग मेरे जीवन से मेरी बॉडी से चला जा, ऐ बीमारी निकल जा। राजपन का रोग जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। शुगर, कैंसर, हिंसिया फोड़े सब निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी बीमारी सब नॉर्मल हो जाए। शुगर, बीपी, थायराइड सब नॉर्मल यीशु मसीह के नाम से। उसके दूध बदला रहे हैं, तुमको छूना चाहते हैं। बोले पवित्र आत्मा मुझे छू, बोले स्वर्गदूत आज मुझे अपना टच दे, मुझे छू, आज मैं चंगा ना चाहता हूँ। 12 साल की रोकन उसने कहा मैं यीशु का पल्ला छू दूंगी और चंगी हो जाऊंगी। आज तुम्हारे पास उसका आत्मा है, उसे कहो मुझे छू, उसे कहो मुझे छू। लामा रखो धने ले बिंदी मेरे साथों रखा डाला लबा। उनको खैर भाषा की कमांड करो, कमांड करो। मैंने कहा कमांड करो यीशु मसीह के नाम से। शादियों का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास बारिश नहीं है वो चाहते हैं अपनी लाइफ में घोषणा करो यीशु मसीह के नाम से और कमांड करो, कन्फेस करो। अगर तुमसे बुराई हुई है, अगर तुमने किसी का दिल दुखाया, अगर विरोधता की है तो कन्फेस कर लो। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। मैं खुदा का दास होने के नाते जितनों ने मेरे विरुद्ध बात की है, मैं उसकी पवित्र हजूरी में उन सबको माफ करता हूँ और पिता से सामर्थ को मांगता हूँ, पिता से चंगाई को मांगता हूँ, पिता से छुटकारे को मांगता हूँ, पिता से तुम्हारे जीवन में बड़े काम को मांगता हूँ और वो काम तुम्हारे जीवन में होगा, होगा, होगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, बंद रास्ते खोलेंगे यीशु मसीह के नाम से। एक रास्ता अगर बंद होगा तो दूसरा खुलेगा। आप परेशान मत हो, खुदा का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। वो कहते हैं मेरी बेटी मैं तुझे छू चुका हूँ, मैं तुम्हें चंगा कर चुका हूँ। बाइबल बताती है टूटा हुआ मन परमेश्वर को भाता है। आज जिनके मन टूट रहे हैं वो परमेश्वर के आगे अपने आप को रख रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये महीना और अगला महीना, ये दोनों महीने आपके लिए आशीष के महीने होंगे यीशु मसीह के नाम से। इन दिनों में आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। जो अब तक रुका है अब होगा, जो आज तक रुका था आज होगा यीशु मसीह के नाम से। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम कब उसको अपने जीवन में लागू करना चाहते हो। कहो परमेश्वर मैं आज ही चाहता हूँ, मैं आज ही अपने जीवन में गवाही चाहता हूँ, गवाही चाहती हूँ। ओ
of Jesus. आउट करो अपने जीवन से उसको। बोलो शैतान निकल जा। मेरे पीछे रिपीट करो, बोलो शैतान निकल जा मेरे घर से। बोलो शैतान निकल जा मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, फाइनेंस से। और राजा मास्टर का दे दे। निकल जा। नेम ऑफ जीसस। एक नशे की आत्मा, फिर आत्मा यीशु के नाम से जाता है। बैड एंजल दफा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आज आपके दूत यहाँ पर कम इनके जीवन में एक मिलाई। मैं विश्वास करता हूँ बच्चों एक बड़ा काम होगा, यहाँ बड़ा काम होगा, यहाँ बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम। तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे परिवार में होंगे यीशु मसीह के नाम। मैंने फिर से कहता हूँ, आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। खुदा का दास होने के नाते, उसका नबी होने के नाते आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। जो काम आज तक नहीं हुआ बोलो आज होगा। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा, बोलो वो अब होगा। क्योंकि वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ पर। वो आपकी बातें सुन रहा है, वो आपके मन को देख रहा है, आपके दिल को देख रहा है। आप कन्फेस कर रहे हैं, टूट रहे हैं, परमेश्वर आपको माफ कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हो यीशु मसीह के समर्थ नाम से। हमारा सोतला रहने मेरे बेबे, हमारा संदोना ला खाने ने लिपे बीमारी का था। बीमारी के ऊपर कमांड करो। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कुछ बहनों को, कुछ भाइयों को बीमारियों से, नशों से आजाद होते हुए वो आजाद हो रहे। फ्री हो रहे यीशु मसीह के समर्थन नाम से। कमांड करो, फायर रिलीज करो अपने घर के ऊपर। बोलो फायर यीशु मसीह के समर्थन नाम से। बोलो फायर मेरे काम के ऊपर, फायर मेरी बीमारी के ऊपर, फायर मेरे बच्चों के ऊपर, प्रोटेक्शन आए। फायर मेरी फैमिली के ऊपर। और रब्बा का साथ लाने में तेरी मेरी ऐसे बोलो कि तुम्हारी गवाही बन चुकी है। ऐसे खुदा की महिमा करो, तुम्हारी गवाही बन चुकी है। मैं सच में कह रहा हूँ, खुदा का आत्मा उसके दूत यहाँ पर है। तुम से इवेंजलिस्ट निकल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तुम सब सुसमाचार के लिए चुने गए हो, तुम गवाहियां देने के लिए चुने गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तुम्हारे बोलने से लोग चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे बोलने से बड़े बड़े काम होंगे। तुम एक बड़ी मनुष्य का हिस्सा ठहरोगे यीशु मसीह के नाम से। तो रबा का सफल रखा तुम में से शाखाएं निकलेंगी, तुम में से डालियां निकलेंगी। हर डाली में फल होगा। तुम एक पौधा बन जाओगे, पक्षी तुम पर बसेरा करेंगे। तुम्हारी हर डाली फल लेके आएगी। और रमादा का सतलमा, तुम उस डाली के साथ जुड़े रहोगे जिसका नाम यीशु है। ओहो हो शिखर लबा मेरे में कैसे फैले रे मेरे में विरोधी के आत्मा को बांधते हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ आज आपके जीवन में बड़ा काम इन द नेम ऑफ जीसस। रमका संधन लबरम मेरे से तेरे के देने हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे वाले कम सदा कराने। साडी आज दी फर्स्ट गवाही है सिस्टर गोगी दी। ये सिस्टर इत्थों दे रहन वाले हैं। ये सिस्टर दस रहा कि मेरी जी शुगर सी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी सी। ये सिस्टर दस रहा कि मैनू चक्कर भी आ रहे सी, मैनू इहो फील हो रहा सी कि जिवें मेरा अटैक आ गया। ये सिस्टर दस रहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी। इन्हों ने मेडिसिन भी ली, मेडिसिन का कोई असर नहीं होया। फिर पास्टर जी इन्हों के घर गए, प्रॉफिट जी ने इन्हों ते प्रार्थना की। इस सिस्टर ने उन्होंने वर्डा रिसीव किया। इस सिस्टर दस दिया कि उस दिन दी मैं बिल्कुल ठीक हाँ। ये परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया। हालेलुया हालेलुया।
ਸਿਸਟਰ ਮਨਜੀਤ, ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਪਿੰਡ ਮਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਹੋਏ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਵਾਹੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਚਰਚ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਨੌਬਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आप समझ रहे हो? परमेश्वर की हजूरी च जदों बाहर आए परमेश्वर ने बरकत दी, लेकिन वो बरकत मिली है ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक सजा आ गई। ਅਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਗਵਾਹ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ गवाह ठहरना ਸੀ। हालेलुया। अब कितने विश्वास करते हैं कि वापस आ जाएगा? हेलो, इधर देखो, विश्वास कर दो। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? विश्वास कर दो आ जाएगी। चलो दुआ कर दो, बल हाथ खुदा बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम चो पैन वापस आ जाए। पापा पिता दुआ कर दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम उस पैन ली दुआ करते हैं यीशु के नाम से अपने घर वापस आ जाए। हर एक शैतानी विरोधी की ताकत खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। आओ जी आ जाएगी वापस प्रभु।